आपने कहा कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का जब मैंने इंटरव्यू का हवाला दिया कि उन्होंने कहा हमें मौका दें, तो क्या कोई मौका आ रहा है? क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि ये सिस्टम चलेगा, दूसरी तरफ मुलाकातें हो रही हैं और पीटीआई से जा के सब मिल रहे हैं, जो पहले बिल्कुल घास नहीं डालते थे। मौलाना साहब जाके मिलते हैं, बिलावल जाके मिलते हैं, फिर बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, और इसके अलावा ये कहते हैं कि हमारे एतराज़ात एड्रेस करने तक हम नून लीग के साथ ताउन ही नहीं करेंगे। उसके बाद कानून साजी हो जाती है, बहरहाल ताउन के साथ हो जाती है जो दरकार थी नेशनल असेंबली और सेनेट में। तो सेठी साहब, एक मुत्तहदा अपोजिशन का ऐलान इसी अरसे में सिग्निफिकेंट नहीं है? सिग्निफिकेंट है, क्यों नहीं है। आई थिंक बहुत सियासी जमातों के अंदर पॉलिटिक्स चलती है ना, अपनी अहमियत बनाने के लिए, अपने सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए, तो वहाँ एक पावर स्ट्रगल चल रही है। पीपल्स पार्टी इस वक्त एक हड्डी बनी हुई है, वो नहीं मानते बहुत सी बातें, इंक्लूडिंग न्यू प्रोविंसेस, ठीक, नहीं मानते पानी के इश्यूज़ के ऊपर, नहीं मानते एनएफसी पैसे के हुए, एक बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, ठीक, तो अब मुज़ाकरात होते हैं आमतौर पे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, फिर ये सब लोग जरदारी साहब के पास पहुंच जाते हैं, आपने वो भी देख लिया था जी। और फिर जरदारी साहब एक मौके पे मेरा ख्याल एक स्पीच भी दे देते हैं, ये वो वाला। सो आई थिंक इस वक्त इस्टेब्लिश गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी के साथ एक प्रॉब्लम बन गया। पीपल्स पार्टी तावन नहीं कर रही। ऊपर से जब ये इलेक्शंस हुए आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, तो पीपल्स पार्टी समझती थी ये दोनों वो जीत जाएंगे, बिकॉज नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और पीपल्स पार्टी, सो वहाँ नून लीग ले गई आज़ाद कश्मीर में, और पीपल्स पार्टी कहती है ज़्यादती है, वो समझते हैं रिगिंग हुई है। इस वक्त मेन पार्टनर इस्टेब्लिश गवर्नमेंट का तो नून लीग है ना, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी तो गड़बड़ कर रही है ना जी। अब ये गवर्नमेंट सर्वाइव जो कर रही है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की वोट्स के ऊपर इस्टेब्लिश कर रही है। पीपल्स पार्टी अगर इधर उधर हो जाती है या किसी स्टेज पे वो ये करती है तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। दैट्स इट। फिर नई गवर्नमेंट तो बन नहीं सकती ना, बिकॉज नई गवर्नमेंट के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। कौन ले सकता है? अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग हो जाते हैं जी, तो दोनों को पीटीआई का वोट चाहिए होगा जी, ठीक, ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट ने भी तो ये रिलीफ दे रही है ना पीटीआई को। उधर जो है वो उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में इकट्ठे हो जाएं, ये इकट्ठे हो जाएं। सो दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में उनके प्रॉब्लम्स बने हुए हैं और वो अब एक थर्ड फोर्स को या फोर्थ फोर्स को कोशिश कर रहे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता एक के साथ हादसा हो जाता है, पीपल्स पार्टी छोड़ जाती है अलायंस, तो नून लीग को मौलाना भी चाहिए होंगे और पीटीआई भी चाहिए होगी। बहुत मुश्किल है काम, मगर चाहिए होगा, नहीं तो डिसॉल्व करनी पड़ेगी गवर्नमेंट या किसी और को खड़ा होकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। किसी और कौन है? पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो खड़ा होकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है, उसके लिए उसको पीटीआई की ज़रूरत पड़ेगी और वो फिर वादे करने पड़ेंगे। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि थोड़ा सा पीटीआई को पहले से नरम करके अपनी साइड पे कर लिया जाए, तो ये ना हो कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, और वो प्रॉब्लम होने जा रहे हैं। उधर जरदारी साहब देख रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा, वो समझते हैं ये सही मौका है कि अपने डिमांड्स मनवाने का, बिल्कुल सही मौका है अपने डिमांड्स मनवाने का, धमकी दे के कि हम शायद चले जाएं, हम छोड़ दें। और वो जो उनके डिमांड्स हैं वो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट वाले डिमांड्स हैं। बहरहाल उसके अलावा भी छोटे मोटे और भी डिमांड्स होंगे। आपने जिस तरीके का इशारा किया, ये अब आप देखेंगे कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी बड़े बैठ के चाय वाय पियेंगे, जफ्फियाँ डालेंगे, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? महमूद अचकज़ई साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुलाकात वो मिलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि मिलजुल के जरा माहौल अच्छा किया जाए, एक सिग्नलिंग की जाए। हाँ, बस सिग्नलिंग बताया जाए कि हम ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और उनको तैयार किया जाए, उनको थोड़ा ठंडा किया जाए कि आप आना चाहते हैं, की हाल है, इकट्ठे मिल के ये कर लें, इकट्ठे मिल के वो कर लें। तो ये बातें जो है ना, ये सिग्नलिंग होती हैं। अच्छा, तो अब जरदारी साहब सिग्नलिंग कर रहे हैं, उधर से बिलावल भुट्टो साहब अटैक पे आए हुए हैं, ठीक। तो ये सिचुएशन, इसकी ये सारी माहौल जिस किस्म का बन गया है, एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जोड़ तोड़, लड़ाई झगड़े, फलाना ढिंगड़ा, यस नो, जिसकी वजह से जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लाना चाहती है वो रुके हुए हैं जी। ठीक है ना, वो जाहिर है ये अगर इस किस्म के हो रहा है तो रुक ही जाएंगे ना, पूरे 2/3 कैसे लेंगे। बाहर क्या हो रहा है?
बाहर जमात इस्लामी जो है वो धरने दे रही है, हाँ, और साथ साथ पेट्रोल प्राइस बढ़ रही है, तो वो लगे हुए हैं अपने करने, और वो अभी वहाँ कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं, वो भी पीटीआई के साथ मिलकर करेंगे, हम भी करना आ रहे हैं। आपकी ये जो लॉन्ग मार्च है आपका तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान मूवमेंट, हाँ, फजल तो नहीं जाएंगे मगर वो आ सकते हैं। अच्छा, मुत्तहिदा अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि वो जाएंगे उनके साथ? नहीं, वो नहीं, फजल विल नॉट टेक पार्ट इन तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई साहब के साथ नहीं जाएंगे उस छतरी के, उसके लिए नहीं जाएंगे। बाकी हिमायत है, ये है वो है, उनके अपने इश्यूज़ हैं। मगर जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। जमात इस्लामी तो एक प्रिंसिपल स्टैंस लेती है ना, उड़ा दो सब लोग, गिरा दो, ठीक है, हमें इंक्लूड करो, ये कानून ये चेंज करो, वो करो, दैट्स देयर गेम। और वो लोकल गवर्नमेंट भी चाहते हैं, तो वो उनको अपना प्रेशर डाल रहे हैं, एंड वो पीटीआई के साथ मिल सकते हैं किसी स्टेज पे भी। मगर उनकी कोई अहमियत स्ट्रीट पार है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। केपी में मौलाना की स्ट्रीट पार है, जमात की नहीं है, जमात की उसे उधर है, कराची में है जी। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। मगर प्रॉम्प्टिंग तो हो रही है, अगर लॉन्ग मार्च हो गई और उधर जो हालात हैं तो जनरली एक क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है। और अगर ये बन गई, ऐसी सिचुएशन हो गई कि जहाँ पार्लियामेंट के अंदर डेडलॉक हो जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है और नई गवर्नमेंट डिज़ोल्विंग ये वो हो जाता है, तो देन थिंक क्या होने जा रहा है। फिर जैसे वो कहते हैं रैप अप, फिर वो रैप अप सिचुएशन पे आ जाते हैं आप, दिस विल बी रैप्ड अप। ये भी बड़े लोग कह रहे हैं ना जी, टिक टॉक टिक टॉक 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 टिक टिक, तो रैप अप काउंटडाउन दिया। ये सब धमकियाँ हैं, बट ये धमकी अपनी जगह पे, मगर जब ये हालात ऐसे हो जाते हैं ना, इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है रियासत के इदारों के अंदर भी और पॉलिटिक्स के अंदर भी, तो फिर कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप एस्टैब्लिशमेंट लेती है। तो आई थिंक होप वी डोंट गो देयर। उससे पहले नून लीग इस चीज़ को संभाल ले और समझ आए कि दिस इज यू हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अच्छा। मगर वो पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम तो नून लीग का नहीं है, किसी और का, तो वो खुद करें हल। लेकिन पीटीआई का भी तो उन्हीं के साथ प्रॉब्लम है, और आने वाले दिनों में पीटीआई का भी उनके साथ है और इनका भी उनके साथ है जी। तो जुलाई तो खैर गुजर गया, और सेठ साहब फैसल वाबडा साहब जब ऐसे हालात में कोई प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो वो बड़े मज़े का होता है। लेकिन वो कह रहे थे जुलाई के बाद वो वापस आएंगे, अभी तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए मंजरनामे में। मेरा ख्याल है वो इसीलिए नहीं दिए बिकॉज ये नया ड्रामा शुरू हो गया ना, नया ड्रामा बातचीत का, थोड़ा रिलीफ का, स्पेस खोलने का। हाँ, तो सितंबर आगे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब पीपल्स पार्टी भी पीटीआई को ग्रैब करने की कोशिश करी है, गले मिल रहे हैं उनके साथ, तो दूसरी तरफ जेयूआई भी उधर पहुंच गई है। आपने कहा कि जेयूआई और पीटीआई नून लीग को दरकार हो सकते हैं आने वाले टाइम, बट पीटीआई को ज़्यादा क्या सूट करेगा? पीपल्स पार्टी के साथ जाना इस सिचुएशन में, एहतजाज, मुतहदा अपोजिशन बनाना, PDM2 बन के आगे चलना, टफ टाइम देना? पीटीआई का एक ही इंटरेस्ट है, कौन इमरान खान को रिहा करेगा, कौन हमारे साथ कमिटमेंट करता है कि आप इमरान खान को रिहा करेंगे और हमें आज़ाद करेंगे। तो इससे तो समझ आ गई। तो आपका क्या ख्याल है, कोई नई गवर्नमेंट कर सकेगी ये? नहीं, ऐसे तो कोई नई गवर्नमेंट उनके अप्रूवल के बगैर नहीं बनेगी। और अगर किसी सब कुछ छुट्टी होनी है तो वो भी वही करेंगे, ख़त्म। अच्छा, दैट्स इट। यहाँ आप ना समझे कि बड़ी कोई इनकलाबी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होने जा रहे हैं और सारा स्टेट स्ट्रक्चर को ओवरथ्रो करके कुछ होने जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। बट पार्लियामेंट के अंदर तो रॉयल रंबल हो सकता है ना? पार्लियामेंट के अंदर ब्रेक एंड टेक हमेशा होती है, मगर कोई ऐसी अगर ब्रेक एंड टेक हुई जिसके साथ पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़ा, तो फिर ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, तो फिर वो जाएगी नहीं। दो बड़े आपने देख लिया ना कैसी इंटरिम गवर्नमेंट्स बनती हैं, हाँ। कौन चलाता है उनको, कौन उनके अपॉइंटमेंट्स करता है। दैट्स द इनडायरेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ओके, इनडायरेक्ट ऑप्शन। तो वो अगर ये संभाल नहीं सकेंगे, ये गंद चलेगा, आपस के कुल्हाड़ियाँ मारेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये सबकी छुट्टी हो जाएगी और इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इलेक्शन नहीं करेगी इन शॉर्ट टर्म में। अच्छा। वो इमरजेंसी लगा के और बहुत कुछ कर जाएगी। बड़े लोग फारग हो जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे और देखा जाएगा फिर क्या होता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, चैलेंज तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा ना।